हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पियानोलॉजी रिसर्च सेंटर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे भौतिक भारत का भौतिक पर्यावरण, जो कि ज्योग्राफी का नेक्स्ट बुक है, दूसरा। तो इसमें भारत की स्थिति के बारे में, जिसमें भारत के भौतिक पर्यावरण के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है भारत की स्थिति। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की स्थिति में, जिसमें सारे ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसको पढ़िए और 2-3 बार रिवीजन करिए, खुद से सेल्फ नोट्स बनाइए और सारी चीज़ों को अच्छे से समझने का ट्राई करिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बिकॉज जो भी क्वेश्चन मेंशन होते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो ठीक है, तो टाइम तो बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी आगे फालतू बातों भी। तो कम टू द पॉइंट और शेयर सब्सक्राइब करिए और लेक्चर को एंजॉय करिए। तो अध्याय 1 है भारत की स्थिति। तो आज हम पढ़ेंगे ये ठीक है। पिछली कक्षा में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को ये जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा उससे पूर्वी और पूर्वी पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिमी गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो मानक मील जो है लगभग कितना होता है, 63,360 इंच, और समुद्री मील होता है 72,960 इंच। और एक मानक मील कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। और एक समुद्री मील होता है लगभग 1.8 किलोमीटर। ठीक है। तो हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो लगभग 30 है, जबकि उत्तर से दक्षिण में इसकी वास्तविक दूरी लगभग 3,214 किलोमीटर है और पूर्व में इसकी तथा पश्चिम इसकी दूरी लगभग 2,933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए पुस्तक आपका जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें बताया गया है। देशांतर तथा अध्याय को देखिए, ये दिखाएंगे आपको हम। यह अंतर तथा तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उनके प्रभावों का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय के पहले से ही परिचित हैं। मानक यमोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़ और इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसे समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें मानक यामोत्तर गुजरती है। तो विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के उड़ाग पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कुछ देशों में ऐसे ही जिनमें जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण ऐसे अधिक मानक देशांतर पर दिखाए हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। तो और रूस में 14 है शायद, 11 14 कितने हैं, ऐसे कुछ है। तो ये है लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश का और राजस्थान। तो यहाँ से देख सकते हैं ये मानक समय ऐसे गुजरता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, राज्य सीमा रेखा, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये है आपका भारत, पूर्वी जगत में भारत की स्थिति। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के जलीय धरातल का 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े भारत के देशों के नाम याद है?
भारत के बड़े देशों का नाम याद है। तो आकार, भारत के आकार ने इसे विशेष भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव। उत्तर में हिमालय पर्वत और पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर में सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय महाद्वीप कहा जाता है। इनमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी उन अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नथुला तथा बोर्डडेला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत के भारतीय महाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौगोलिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत को संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों को समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधता पूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो क्या आपको याद है स्कूल भवन एनसीईआरटी के एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एन एनआरसी एसरो की एक पहल है, जिसको आप देख सकते हैं। भारत एक एक एवं उसके पड़ोसी। तो भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दो भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीप भारत की इस समुद्री स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों में से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की सूची बनाएं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। ये श्रीलंका भारत को से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। खाड़ी तथा जल संधि में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपनी पड़ोस देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियां द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया? तो ये है क्वेश्चन। तो दिए गए विकल्प है 86 विस्तार, भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के एक संदर्भ प्रासंगिक है, तो उसको आंसर करिए। निम्नलिखित किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो ये अभी चित्र में दिखा रही हूँ, उसके बाद आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? और तो ये तो यही है। तो अगर आप सीधी रेखा में राजस्थान में नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? तो यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। तो अगर आप राजस्थान से नागालैंड जाएंगे तो इसमें से सिंधु कहाँ पड़ेगी भाई? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा पड़ सकती है। तो ये रही। तो ये क्वेश्चन आंसर। तो ये चित्र एक बार दिखा देते हैं हम आपको फिर से। ये है भारत, है इसके किनारे देश, और ये भारत। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।